अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो यार आज की जो वीडियो है वो रिलेटेड है कि आपने अपना पेमेंट मेथड कैसे जो है एडसेंस के अकाउंट में ऐड करना है। तो आपने सिंपली एडसेंस खोल लिया ऑब्वियसली, और यहाँ पर लेफ़्ट में आप पेमेंट इन्फो देखेंगे, पेमेंट्स। यहाँ पर पेमेंट्स में आपने क्लिक किया, इस तरह को आपको शो होगा। पहले पेमेंट्स पे क्लिक करना है, पेमेंट्स इन्फो, ठीक है। यहाँ पे अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो मेरा एक ही यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे नीचे आ रहा है मैनेज पेमेंट मेथड्स। तो यहाँ पे मैं एक और ऐड कर सकता हूँ। आई थिंक यहाँ पे 2 ऐड कर सकते हैं क्योंकि मुझे एक और की ऑप्शन शो हो रही है। तो बहरहाल आपने अगर आपका पहले ऐड नहीं है ऑब्वियसली, तो आपने यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपने करना है ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र डिटेल्स। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले जो है आपको ऑप्शन आ रहा होगा बेनिफिशरी आईडी। यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है, या ऑप्शनल है, यहाँ पे आप कुछ ना भी लिखें, मसला नहीं है। यहाँ पे नेम ऑन द बैंक अकाउंट, एग्जैक्ट नेम जो आपके बैंक अकाउंट में ऑब्वियसली वो आपका शनाख्ती कार्ड वाला होगा, या अगर आप किसी घर वाले का, फादर का, मदर का, भाई का, किसी का भी कर रहे हैं तो उनके एग्जैक्ट स्पेलिंग आपने यहाँ पे लिख देने हैं। और उसके बाद बैंक नेम, जो भी आप जिस कंट्री में भी हैं, पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें तो यहाँ पर अगर HBL वगैरह है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस पे मैं बाद में आता हूँ। ये स्विफ्ट भी ऐसी असल मसला ये क्रिएट करता है। अच्छा, आई बैन आपको आपकी चेक बुक से, या इवन अगर आपका मेरे जैसे केस में HBL का मेरा अकाउंट है तो मुझे वहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग जो उसकी एप्लीकेशन है वहाँ पर मुझे शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा वही आई बैन आपने करना है, और यहाँ से सेट एज प्राइमरी मेथड, या जिस तरह भी आप सेकेंडरी रखना चाहते हैं, जैसा भी। तो बस ये सिंपल से स्टेप है। स्विफ्ट BIC क्या है? ये बेसिकली एक ख़ास कोड होता है। तो आपने सिंपली जाना है गूगल पे, ठीक है। यहाँ पर लिखना है जैसे कि मेरा HBL कल्याल, सॉरी मुझे नज़र नहीं आ रहा, मेरी टाइपिंग नहीं सही हो रही, कल्याल मीरपुर स्विफ्ट कोड। ये आपने सिंपली जाके गूगल पर सर्च कर लेना है। अब आपका ये आ जाएगा कोड एक HABBPKKA190। यह आपने सिंपली जो है यहाँ से इसको एग्जैक्ट देख के, ठीक है, एक एक लफ्ज़ देख के, ये आपने सिंपली यहाँ पर आके ये स्विफ्ट BIC में लिख देना है, ठीक है। सिंपली आपका जो भी बैंक है आपने लिखना है उस बैंक का नाम, ठीक है। अब आपकी एक ब्रांच होगी, जिस तरह ये कल्याल एक मीरपुर का एक एरिया है, इसके अलावा भी ब्रांचेज़ हैं। तो आपका जिस एरिया में ब्रांच है आपने उस एरिया का नाम लिखना है और सिटी का नाम लिखना है, और आगे लिख देना है स्विफ्ट कोड। आपको यहाँ पर ये शो हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं भी मिलता, या आप कहते हैं कि पता नहीं ये तो गलत ना हो या इस तरह का कुछ हो, वैसे तो ये ठीक होता है क्योंकि मैंने भी यहीं से देख के लगाया। लेकिन अगर आपको फ़र्ज़ करें यहाँ पर नहीं मिलता, तो आपने अपने बैंक जो है आपका जो जहाँ पर अकाउंट है, ये आपने याद रखना है, जहाँ पर अकाउंट है वहाँ पर आपने फ़ोन करके उनसे स्विफ्ट कोड पूछ लेना कि आपके इस ब्रांच का के स्विफ्ट कोड क्या है। वो सिंपली आपने आके यहाँ पर लिख देना। आई बैन तो वो आपका अकाउंट नंबर बेसिकली होता है, वो PK हबीब बैंक है जैसे, तो उसका HAB24 फलाना फलाना फलाना, जिस तरह भी वो एक लंबा सा कोड होता है, वो तो आपका मतलब आपको पता ही होगा, चेकबुक पे लिखा होगा, या आपका अगर ऑनलाइन बैंकिंग है तो अकाउंट में लिखा होगा आपके एप्लीकेशन में। और ये असल मसला सिर्फ इसका होता है। बाकी तो इसमें कोई ऐसा कोई फ़िलासफ़ी तो है नहीं है कि आपने पता नहीं क्या क्या करना है, सिंपली आपने अपना अकाउंट ही लगाना होता है। असल मसला यहाँ पे सिर्फ स्विफ्ट वाले में आता है, जो कि मुझे भी आया था। तो सिंपली आपने वो मैंने आपको बताया गूगल करके आपने वो यहाँ पर कोड लिख देना, और इसको बस एंड पे ओके कर देना, सेव कर देना, जस्ट ये आपका सिंपल सा काम है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो इस रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।